वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी एक व्यक्ति की एक बस हो, यानी वो व्यक्ति किसी एक बस का मालिक हो जिस पर आमतौर पर 25 से 30 लोग बैठ सकते हैं, वो बस किसी रूट पर चल रही हो और बस में सवारियां भी खचाखच भरी हों और रास्ते में एक चेकिंग के दौरान उस बस में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाए जिसके पास से ड्रग्स या कोई ऐसा सब्सटेंस मिले जो कंज्यूम करना इलीगल हो, तो आप उस व्यक्ति को दोषी ठहराएंगे जिसके पास से वो ड्रग्स बरामद हुए, या फिर सीधा बस के मालिक को दोषी ठहराएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर जो रिसेंटली शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स केस में अरेस्ट हुआ है उस केस में भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल आपको किसी और कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं। अडानी ग्रुप द्वारा ऑपरेटेड गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में जो हाल ही में 2 कंटेनर्स में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे, उस इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अडानी ग्रुप द्वारा ऑपरेटेड पोर्ट से ड्रग्स बरामद किए जाने पर कस्टम्स डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो सराहना की जानी थी वो तो खैर इस बार हुई नहीं, लेकिन अडानी ग्रुप के पोर्ट से ड्रग्स बरामद होने वाले इस इंसिडेंट से न सिर्फ भारत ही बल्कि पूरी दुनिया में अडानी ग्रुप की काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई। अडानी ग्रुप का काफी नाम बदनाम हुआ। सोशल मीडिया पर तो कई सारे लोगों ने अडानी को टारगेट करना ही शुरू कर दिया था, जिसके कारण पूरे इंसिडेंट के बाद अडानी ग्रुप को खुद ही सामने आकर एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने देश की जनता को बताया कि वो बस पोर्ट ऑपरेटर हैं। वहाँ पर लाखों करोड़ों टन माल कंटेनर्स के अंदर लदा आता है। कंटेनर्स के अंदर क्या होता है उसको चेक करने की परमिशन अडानी ग्रुप के पास नहीं होती है, और ना ही देश के किसी और पोर्ट में जो पोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास होती है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अडानी ग्रुप को लगातार टारगेट किया जा रहा था, जिसके बाद अब अडानी ग्रुप ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जो बस भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 3 और देशों को प्रभावित भी करेगा, और वो 3 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये कंटेनर अफगानिस्तान से आया था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग देश है। वैसे पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान हमेशा ही भारत की सीमाओं के अंदर ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश लगातार करता रहता है, जो कि तालिबान रूल आने के बाद ये खतरा काफी गुना बढ़ गया है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में ईरान भी फंस गया है, क्योंकि अफगानिस्तान का लगभग सारा माल जो भी सी रूट से आता है वो ईरान के रास्ते से होकर ही भारत आता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप ने पिछले कल देर शाम को ऐलान किया कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड द्वारा ऑपरेटेड देश के सारे पोर्ट्स पर 15 नवंबर 2021 यानी अगले महीने 15 तारीख से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के कंटेनराइज्ड कार्गो हैंडल नहीं किए जाएंगे। यानी अडानी ग्रुप ने अपने सभी पोर्ट से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, यानी इन तीनों देशों के कंटेनर्स अडानी पोर्ट्स के ऊपर नहीं उतरेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर अडानी ग्रुप द्वारा रिलीज्ड नोटिफिकेशन भी दी गई है। वैसे ये वाकई में बहुत ही बड़ा डिसीजन है, जिसके कारण अडानी पोर्ट्स को लॉस भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अडानी ग्रुप को इस इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, यानी काफी ज्यादा बदनामी हुई, जो कि अडानी ग्रुप के बिजनेस को भी हर्ट कर सकती है और अडानी नाम की जो ब्रांड वैल्यू है उसको भी गिरा सकती है। इसलिए ये मेजर डिसीजन लिया गया है, क्योंकि एक बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में कई दशकों, कई सालों लग जाते हैं, लेकिन 20 से 30, 40-50 या फिर 100-150 सालों में खड़ा किया गया बिजनेस इस तरह के इंसिडेंट्स और बैड पब्लिसिटी के कारण कुछ ही दिनों में गिर सकते हैं। वैसे एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि भारत में कुल 12 मेजर और 205 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, जिनमें से मात्र 10 पोर्ट्स अडानी ग्रुप द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। अडानी ग्रुप के इस डिसीजन के बाद ये नहीं है कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भारत में एक भी कंटेनराइज्ड कार्गो नहीं उतरेंगे या ये अब से नहीं आएंगे। बस बात इतनी है कि ये अभी भी आएंगे, लेकिन अडानी ग्रुप जो पोर्ट्स ऑपरेट करता है उसके अलावा बाकी के पोर्ट्स पर। वैसे जो ये अडानी ग्रुप द्वारा ऑपरेट किए जा रहे मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स बरामद होने वाला इंसिडेंट था, इस पर आपकी क्या राय है? और क्या अडानी ग्रुप ने अपने सभी पोर्ट से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को ब्लैकलिस्ट करके बिल्कुल सही फैसला किया? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।